स्क्रीन आपके सामने है, आपको स्क्रीन पर सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बनाती हैं और उसके ठीक नीचे वाली खिड़की में आपको पंकज जी दिखाई दे रहे हैं। पंकज शर्मा जी पत्रकार भी हैं पेशे से, राजनीतिक विश्लेषक भी और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कन्हैया भिलारी जी राजनीति को बिहार की बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब जितने भी बड़े चेहरे हैं उनके राजनीतिक जीवन को बहुत बारीकी से इन्होंने देखा है, तो सब हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आप ही से कर रही हूं इस सवाल के साथ। पूछे कि सीएम क्यों नहीं बन रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। कट रही है आपकी क्या? आवाज कट रही है आपकी बीच में, क्या आपने पूछा समझ में नहीं आया? मुझे लगता है यहाँ स्टूडियो में सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, सतीश जी, आपको तो मेरी आवाज आ रही है? तो सबसे पहले थैंक यू, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, आपने मोर्चा संभाला, मेरा माइक अब काम कर रहा है। पंकज जी ड्राइविंग करवाएंगे। पंकज जी बस एक बार, पंकज जी और शिवराज जी पहले। पंकज जी मतलब इतना बढ़िया गठबंधन, 1300 किलोमीटर की यात्रा की, सब बम बम कर रहे थे, नजर उतारिए सर आप अपने अलायंस की। कुछ लोग नजर लगाने की कोशिश में हैं तो क्या किया जाए, लेकिन हाँ तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नजर बट्टू लगाइए सर आप। अब वो कौन है नजर बट्टू, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटें लड़ा था और 75 पे जीता। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी और 19 जीती। कांग्रेस को वोट मिले थे 6% और आरजेडी को मिले थे 23% के आसपास। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो समीकरण है पहले से काफी बेहतर है, काफी बेहतर। और ये कहना कि तेजस्वी को अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस कभी भी अपनी तरफ से किसी को खुद की पार्टी का भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है। हाँ, और पीएम का चेहरा घोषित कर देती है सर। प्रधानमंत्री का चेहरा भी किसी को अभी तक कहाँ घोषित किया है? तेजस्वी ने कहा है सर कि राहुल को पीएम बनाना है, तो वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी चुनाव में स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा आएंगी और कांग्रेस की सीटें कम आएंगी तो ये स्वाभाविक है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी पिछली बार सबसे निचला प्रदर्शन रहा था आप लोगों का, 27 वोट परसेंट आपका 27% रहा था लास्ट में। मतलब कई लोग कैमरे के पीछे कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीएम नहीं बन पाए नीतीश बाबू, वरना तो सब चल रहा था। और माफ कीजिएगा तेजस्वी। राइट पंकज जी प्लीज। क्या ऐसा और ये प्रॉब्लम जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले से कहा जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। आप इस सब बहस में एक आज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल रही हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति ने जो एक संकल्प पत्र पारित किया है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, उसमें 10 बिंदु हैं। वो 10 बिंदु आज का टर्निंग पॉइंट है। उसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों और नगर निकायों में जो अभी 20% आरक्षण है उसको बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में जो आरक्षण की 50% सीमा है उसको बढ़ाने के लिए बिहार की विधानसभा और विधान परिषद कानून पारित कर चुकी है। उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हाँ। और एक और जो चीज नियुक्तियों में होती है, नॉट फाउंड सुटेबल, इस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ। और आज से ये बिहार के पूरे चुनावी परिदृश्य को बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, वंडरफुल, बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतर रही है ऐसी बात नहीं है ना।
कांग्रेस पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और उन पार्टनर्स में से एक बड़ा चेहरा है जो श्रीवास्तव ने आपसे पूछा। आपने 10 बिंदु गिना दिए, लेकिन 10 छोड़िए, 5 छोड़िए, आप 2 नाम नहीं बता पाए कि तेजस्वी के बरक्स ऐसा कौन सा नेता है जिसको आप कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भैया ही इज अ बेटर लीडर एंड ही विल बी द सीएम, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। कांग्रेस की नीति कभी भी चुनावों में किसी को चेहरा घोषित करने की रही नहीं है, खासकर राज्यों के क्या चुनावों बात में। करें, साउथ यानी आंध्र में चुनाव बताइए हुए तो? कब पंकज जी गलत बयानी मत कीजिए ना, गलत बयानी मत कीजिए। मध्य प्रदेश में मध्य घोषित प्रदेश किया, में नहीं किया, आंध्र प्रदेश में घोषित किया, क्या मध्य बात प्रदेश कर रहे में हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि नहीं, उनको चेहरा तो आपको घोषित किया जानकारी जाए। कम है। लेकिन तो कांग्रेस ने आप नहीं किया, तभी तो करिए वो भाई। भारतीय जनता पार्टी में चले गए बाद में। पंकज जी आपको नहीं पता है इसका मतलब, और जो आप जिस घोषित आप थे। आज जिस नहीं घोषित थे, कमलनाथ जी आप चूंकि जिस- मुख्यमंत्री और रहे आप थे, नहीं, इसलिए अच्छा, वो ठीक है, बात नहीं का घोषित आधारित थे। चेहरा थे। आपको एक बार इस चीज के लिए ठीक है पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कोई नहीं घोषित है। मैं कह रही हूं, मैं श्रीवास्तव की बात और अनंत विजय जी की बात नहीं मानती हूं। नहीं घोषित किया कोई बात नहीं, पर यह तो कहा जा सकता है कि ये पार्टी जिसने बहुत मतलब कल पिछली बार का आपको प्रदर्शन मालूम है आरजेडी का, एक ये कह देने में कि ही इज द वन, ये चेहरा है, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो कहने में भी आप कतरा रहे हैं सर। या तो आपस में लड़ लीजिए या चुनाव लड़ लीजिए या खुद को बड़ा साबित कर लीजिए या फिर आप पार्टनरशिप ही यहाँ पर निभा लीजिए, दोनों नहीं हो पाएगा। राहुल कांग्रेस अपने आप को दुरुस्त करेगी और तेजस्वी को नेता मानेगी, नहीं तो महागठबंधन का भविष्य चौपट। एकदम इसको आप आज लिख लो, इसको लिख के ले लीजिए। अगर नहीं मानेंगे रेजोल्यूशन हो रहा है। आप लोग आ रहा है कि मैं देखिए ऑन द हाइंडसाइड इस बात को समझिए।